हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने मकान बनवाने चाह रहे हैं या फिर किसी ठेकेदार को अपने मकान का कार्य ठेका देने चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपके मकान का कार्य बिना किसी वाद विवाद के एक निश्चित समय अवधि पर बिना किसी नुकसान के पूरा हो सके। अक्सर हमने देखा है कि मकान मालिक जब ठेकेदार को काम देता है तब शुरू में कोई दिक्कत नहीं आती, फिर जैसे जैसे समय निकलता है तब मकान मालिक और ठेकेदार के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। चाहे वो विवाद पेमेंट को लेकर हो या फिर वर्क क्वालिटी को लेकर हो। सबसे पहले तो आप जिस भी ठेकेदार को काम दे रहे हैं उसकी पिछली साइट को विजिट ज़रूर करें और उसके पिछले मकान मालिक से ठेकेदार की फीडबैक ज़रूर लें, जिससे आपको ठेकेदार का बिहेवियर, उनकी वर्क क्वालिटी और ऐसी कई छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मिल सकती है। अब सेकंड पॉइंट पर आपको ध्यान रखना होगा कि काम शुरू करवाने से पहले ठेकेदार से एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं, चाहे आप विद मटेरियल काम दे रहे हैं या फिर विदाउट मटेरियल। अब बात आती है कि एग्रीमेंट कैसे बनाना है या फिर इसका फॉर्मेट क्या रहता है, तो इसकी डिटेल वीडियो हमने पहले से ही बना रखी है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यह वीडियो पूरी देखने के बाद एग्रीमेंट कैसे बनाएं, यह वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। यदि आप विद मटेरियल काम दे रहे हैं तो मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान जरूर दें। जैसे बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट कौन से ग्रेड की रहेगी, कौन से कंपनी की रहेगी, यह आपको पहले ही एग्रीमेंट में लिखवा देना है, क्योंकि सीमेंट भी 3 तरह की होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। अक्सर हमने देखा है कि मकान मालिक को पता नहीं रहता और जहां पर ग्रेड ए की सीमेंट यूज़ करनी चाहिए वहीं पर ग्रेड सी की सीमेंट यूज़ कर देते हैं, जिससे वर्क की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और सीमेंट की रेट भी उनके ग्रेड के आधार पर कम ज़्यादा रहती है। इसलिए एग्रीमेंट में पहले से ही आपको यह मेंशन करवा देना चाहिए। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है स्टील यानी सरिया में भी कि सरिया कौन सी ग्रेड का रहेगा और कौन सी कंपनी का रहेगा। ऐसे ही बात करते हैं सीढ़ियों में लगने वाली स्टील के रेलिंग की, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि रेलिंग की स्टील भी 2 ग्रेड की आती है, एक 304 ग्रेड की और एक 202 ग्रेड की। यहाँ आपको देखना ये है कि यदि आपने एग्रीमेंट में 304 ग्रेड लिखवाया हो तो आपकी साइट पर भी 304 ग्रेड की स्टील रेलिंग लग रही है या नहीं, क्योंकि यदि आपने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह आपको मटेरियल में ब्रिक्स यानी कि ईंटों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ईंट भी 3 तरह की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, जिनकी क्वालिटी और रेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। अब अगले पॉइंट पर आपको एग्रीमेंट में विशेष तौर पर यह लिखवा देना है कि मकान की नींव की साइज़ क्या रहेगी, उसमें कितने mm के सरिया काम में लेंगे। इन सब की डिटेल्स आपको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग बनवा के ले लेनी है, ताकि ठेकेदार उसके आधार पर ही काम करे। अब ऐसे ही डीपीसी की साइज़, लेंटल की साइज़, छत की थिकनेस और इनमें लगने वाले सरिया की डिटेल्स पहले ही आपको एग्रीमेंट में लिखवा देना चाहिए और साइट पर भी आपको ध्यान देना है कि एग्रीमेंट के अनुसार ही आपका काम चल रहा है या फिर नहीं। ऐसे ही डोर और विंडो के फ्रेम भी पहले से तय कर लेना है कि वह आयरन के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे या फिर वुडन के होंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अब क्यूरिंग की आती है कि सिंचाई कौन करेगा, मकान मालिक करवाएगा या फिर ठेकेदार करेगा। यह भी आपको पहले से ही तय कर लेना है, जिससे आगे चलते काम में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में आगे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी आपको लिखवाना है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी जब भी हम मसाला बनवाते हैं या फिर कंक्रीट बनवाते हैं तो उसकी ग्रेड क्या रहेगी, M20 रहेगी, M25 रहेगी या फिर M30 रहेगी। इन सब की डिटेल्स आपको एक सिविल इंजीनियर देगा, इसलिए काम शुरू करवाने से पहले आप अपने नज़दीकी सिविल इंजीनियर से ज़रूर मिलें। अब मकान का 80% काम होने के बाद बात आती है फिनिशिंग की,
तो आपको यह पहले ही एग्रीमेंट में लिखवा देना है कि प्लास्टर, वाइट सीमेंट, पेंट या फिर पुट्टी जो भी आप यूज़ करवाएंगे उसकी कितनी कोट रहेगी। वरना लास्ट में ठेकेदार आपको यह बोल सकते हैं कि हम 1 कोट ही करेंगे, क्योंकि अक्सर मकान मालिक लिखवाते हैं कि पुट्टी करनी है, लेकिन यह नहीं लिखवाते कि कितने कोट करनी है। लास्ट में छत ढलाई के बाद पेरीफिट वॉल या बाउंड्री वॉल जो 2.5 से 3 फीट की रहती है वो ठेकेदार आपको बना के देगा या नहीं, यह भी आपको पहले से ही तय कर लेना है। अब एग्रीमेंट के अंत में यह आपको ज़रूर लिखवाना है कि ठेकेदार कितने समय अंतराल में आपका काम पूरा करके देगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर किसी मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अंत में आप ठेकेदार को पेमेंट कौन कौन से स्टेप्स पर देंगे, कितना % देंगे, इन सब बातों को भी एग्रीमेंट में मेंशन कर देना है। यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनको आप ध्यान में रखकर काम करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा काम हो सकता है और ठेकेदार और मकान मालिक के बीच भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।